सर मुझे प्रॉब्लम, क्या प्रॉब्लम हो रही है? स्क्रीन नहीं शो कर रही सर। अभी दिखने लगी? अभी सबको स्क्रीन दिख रही, बस हाथ ऊपर करके बोल। पहचान को दिख रही है, रिप्लेस को भी दिख रही है, फरनान को भी दिख रही है, जगदीश, कुणाल। ये सर शो हो रही है। क्या है, क्या दिख रहा है? हैं? एक्सेल दिख रहा है सर। अनमोल एक्शन दिख रहा है। भैया लॉग एक्सेल ऑन हो तो रहा है चल ही सर। नहीं रहा। हाँ? अरे क्या दिख रहा है? सर सर लॉग इन हो रहा सैप है। दिख रहा है, सैप लॉगिन दिख रहा है, बस सैप ठीक मेनू। है, वही सैप मेनू दिख रहा है, सबको सैप मेनू दिख रहा है ना, बस ठीक। गुड, तो मैंने सैप मेनू पे लॉग सर इन चली किया। गई सर स्क्रीन। तुम्हारा बेटा इंटरनेट का कुछ प्रॉब्लम होगा। कैसे कनेक्ट हो, फोन से कनेक्ट हो क्या? हैं? यस यस सर, यस सर। हाँ, फोन से कनेक्ट हो, इसीलिए तो तुम मोबाइल पे देख लो। मोबाइल से लॉगिन कर लो, रात दिन मोबाइल से डेस्कटॉप पे लॉगिन कर रहे हो गए, है ना? मोबाइल से देख लो, छोटा टॉपिक है, मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ क्लास, तो मिल जाएगी रिकॉर्डिंग, ठीक है? क्लियर? हेलो? सर वॉइस भी ब्रेक हो यस रही सर, है। क्लियर क्लियर। हाँ, नेट का क्लियर है सर, इशू। ऑल क्लियर है। क्लियर है सर, सब क्लियर है। नहीं, दो तरह का क्लियर होता है। सब क्लियर का मतलब या तो सब क्लियर है। सर क्लियर दिखाई भी दे रहा है, क्लियर आवाज भी आ रही है, सब कुछ सही चल गुड रहा है। गुड। ठीक है, कोई नहीं कोई नहीं। हेलो हेलो। हाँ 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 हाँ, सुन रहा हूँ सुन रहा हूँ। ठीक है, तो एक टी कोड मैंने लिखा है, क्या लिखा ऊपर? FB ZP, ये लिख लो जेडपी। पहले। इस टी कोड के थ्रू हम क्या करते हैं? APP पे लॉगिन करते हैं। किस पे लॉगिन करते हैं? APP पे। ओके, लिख लिया इतना? FB यस सर। ZP। दूसरा एक टी कोड लिखो, F110। F110 टी कोड जो है, वो ऑटोमेटिक पेमेंट प्लान को रन कराने के लिए यूज होता है। किसके लिए यूज होता है? ऑटोमेटिक पेमेंट प्लान को रन कराता है। बनाने के लिए हम लोग टी कोड कौन सा यूज करेंगे? FB ZP। और रन कराने के लिए कौन सा टी कोड यूज करेंगे? F110। F110 जो है, ठीक है, वो आपके नोट्स पे हमने दिया है, ठीक है? क्लियर हो रहा है? इतना बोल यस दो, सर। यस सर। फिर आगे बढ़े हम। हम्म। क्लियर है सर। क्लियर है सर, गुड क्लियर गुड है। गुड, बस अब तुम लोग अपना वो बंद कर लो, क्या अनम्यूट कर लो, म्यूट कर लो अपने आप को, है ना? सब लोग अपने आप को क्या कर लो, म्यूट कर लो। अब हम इसको लिखने के बाद एंटर कर लेते हैं। जैसे ही एंटर किया, इस तरह की आपको 6 बटनें दिखाई देंगी। क्या दिखाई देंगी? 6 बटन। अब तेज चलेंगे, ध्यान समझते हैं। सबसे पहली बटन में लिखा ऑल कंपनी को, इस पर क्लिक करो। यहां पर जितनी भी कंपनी कोड हैं, वो सारे सारे कंपनी कोड आपके दिख जाएंगे। अब हमें सर्च करना है अपनी कंपनी कोड, जिसके लिए हमें ऑटो पेमेंट प्लान बनाना है। हम चेक करेंगे अपनी कंपनी KML1, इसी पे काम कर रहे थे।
अगर वो कंपनी कोड नहीं है यहाँ पर तो हमें क्या करना पड़ेगा, न्यू एंट्री करके उस कंपनी कोड को बनाना पड़ेगा। तो न्यू एंट्री की कंपनी कोड यहां पर डाला, क्या नाम डाला, KML1। ठीक है, यही है, आ गया है। अब कह रहा सेंडिंग कंपनी कोड और पेइंग कंपनी कोड। तो कौन सी कंपनी आपका पेमेंट कर रही है, KML यही कर रही है, करेक्ट। तो इस पर क्या कर दो, टिक कर दो, KML1, KML1। इतना क्लियर हो गया। कैश डिस्काउंट टॉलरेंस एंड टॉलरेंस, अगर कोई आप अपने वेंडर को कैश डिस्काउंट देना चाहते हो ऑटोमेटिक पेमेंट के टाइम पे, आउटगोइंग पेमेंट के टाइम पे, तो उतना परसेंटेज का कैश डिस्काउंट यहां पर अलाउ कर दो। अगर नहीं करना चाहते हो तो मत करो, नंबर 1 काम। दूसरा काम है टॉलरेंस डेज फॉर पेबल। मान लो किसी वेंडर को तुम्हें 4 तारीख को पेमेंट करना था और आप चाह रहे हो उसका पेमेंट ड्यू डेट जो है 4 तारीख है, बट आपने तो अपना प्लान बनाया है कि नहीं, हम लोग 1 तारीख से लेकर 10 तारीख तक जितनी इनवॉइस आएंगे सबको 25 तारीख तक हम पे करेंगे, करेक्ट। तो आपको अब यहाँ क्या करना पड़ेगा, उसका डेज टॉलरेट कराना पड़ेगा उसको। आप कहोगे भाई 20 दिन का टॉलरेंस लेना पड़ेगा, ठीक है। अगर 20 दिन डिले हो रहा है तो कस्टमर को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो ये कंपनी पॉलिसी होती है कि कितने दिन का टॉलरेंस लेना है और ऑटोमेटिक पेमेंट में कितना उसे कैश डिस्काउंट देना है। अगर आपको लगता है कुछ नहीं देना है तो आप यहाँ पर इसको छोड़ सकते हो, ठीक है। और सिर्फ इतना लिख करके इसे क्या कर सकते हो, सेव कर सकते हो। हमने इसे क्या कर दिया, सेव कर दिया। हम कोई पेमेंट डिस्काउंट नहीं दे रहे, यानी कि पहला काम पेइंग कंपनी कोड हमारा तैयार हो गया। कौन सी कंपनी से पेमेंट जाएगा, KML1 से। क्लियर हो गई बात, एक काम हो गया, ध्यान से समझते चलना। उसका सेकंड ऑप्शन आता है पेइंग कंपनी कोड। वापस आएंगे, फिर से हम पोजीशन पे जाएंगे, अपनी कंपनी कोड चेक करेंगे, KML1। मेरे ख्याल से ये कंपनी कोड आ जाना चाहिए, फिलहाल नहीं आ रहा। फिर से हम पेइंग कंपनी कोड बनाएंगे दोबारा, फिर हम यहाँ पर पेइंग कंपनी कोड का नाम डालेंगे KML1। उसके बाद अब मिनिमम अमाउंट फॉर इनकमिंग पेमेंट और मिनिमम अमाउंट फॉर आउटगोइंग पेमेंट, ये मैंडेट है, इसे डालना पड़ेगा। कितना पेमेंट, अगर मान लो किसी वेंडर को 100 रुपए देना बाकी है तो तुम चाहोगे कि उसको ऑटोमेटिक पेमेंट प्लान से NEFT हो जाए 100 रुपए। अगर आप चाहते हो तो हो जाए, नहीं चाहते हो तो वो 100 रुपए नहीं हो। मिनिमम अमाउंट कहां से तुम शुरू करना चाहते हो, तुम यहां पर डालोगे 1 लाख, तो 1 लाख से नीचे जितने के भी बिल होंगे उनको ऑटोमेटिक पेमेंट नहीं जाएगा। ऐसे ही ना तो रिसीव होगा इनकमिंग हो, ना ऐसे ही आउटगोइंग होगा। तो ये कंपनी की पॉलिसी के हिसाब से कितना रखना चाहिए। वैसे तो मेरे हिसाब से कंपनी जो करती है वो 10 रुपए भी ले ले, पे करना होगा तो कर देगी, तो 10 रुपए भी अगर किसी से लेना होगा तो ले ले। इधर क्लियर, मिनिमम इतना रखना चाहिए। अब इससे कम पैसा क्या लोगे यार, क्या दोगे किसी को, माफ कर दो उसको, ठीक है। अब जब भी पेमेंट आप करोगे तो जैसे बैंक में आप लोग NEFT फॉर्म भरते हो ना, बैंक में जाते हो फॉर्म निकालते हो फिर फॉर्म भरते हो लगाते हो, तो ऐसे यहां पर भी एक फॉर्म का फॉर्मेट लगेगा। उस फॉर्म का फॉर्मेट यहां पर आता है, नीचे दे रहा है, इस पर आप क्लिक करोगे। जैसे आप इस पर क्लिक करो तो फॉर्म के फॉर्मेट आ जाएंगे 2, आएगा फ्रॉम द पेमेंट एडवाइस, यहाँ आती है स्क्रिप्ट और यहाँ आता है फॉर्म का फॉर्मेट। तो यहाँ पर इंटरनेशनल फॉर्म का फॉर्मेट आप स्टोर कर देना। हर कंट्री का अलग अलग फॉर्मेट होता है, लेकिन हम हमेशा यूज करेंगे इंटरनेशनल, जो इंटरनेशनली एक्सेप्टेड हो। तो इंटरनेशनल पे क्लिक करेंगे तो क्या पूछा है, फॉर्म का एडवाइस नोट, तो ये वाला फॉर्म यूज करेंगे, पेमेंट एडवाइस नोट। देखो आ रहा है यहाँ पर, देखो एडवाइस आ रहा है ना, एडवाइस, तो एडवाइस वाला ही यूज करेंगे। दूसरा है EDI, इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज। EDI का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज। अब कंप्लाइंस सीट फॉर्म, तो EDI यानी कौन सा EDI का फॉर्म यूज करो, चेक यूज कर रहे हो, NEFT फॉर्म यूज करो, जो भी होगा EDI फॉर्म ले लो, हो जाएगा। तो यहां पर आता है EDI कंपनी सीट, ये वाला फॉर्म यहां से क्लिक करके इसमें लगा दो। तो ये 2 फॉर्म यहां पर लगेंगे। इज दैट क्लियर, और इसको कर दो सेव। अगर ऐसा नहीं करोगे तो फॉर्म नहीं लगेंगे, काम नहीं होगा। इतनी बात पे कहीं से कोई डाउट,
हो तो रिकॉर्डिंग देख लेना। आगे बढ़ते हैं, तीसरा काम करते हैं। यानी हमने ऑल कंपनी कोड सेट कर लिया और पेइंग कंपनी कोड सेट कर लिया। अब तीसरा काम सेट करते हैं, पेमेंट मेथड हम कौन सा यूज करेंगे अपनी कंपनी में। तो अभी हम लोगों ने बताया था एक्सेल शीट में मल्टीपल पेमेंट मेथड होते हैं, जैसे एनईएफटी होता है, आरटीजीएस होता है, आईएमपीएस होता है, चेक के थ्रू होता है, डीडी होता है, पे ऑर्डर होता है। कोई भी एक दो मेथड आप यूज कर सकते हो। अगर आप सारे यूज करना चाहते हो तो सारे यूज करो। फिलहाल हम यहाँ पर पेमेंट मेथड में जाते हैं, क्लिक करते हैं। तो हर कंट्री का अपना एक पेमेंट मेथड दिया हुआ है इसमें। देखो यू यूनाइटेड अरब एमिरात यूएई के पेमेंट मेथड दिए हैं, अर्जेंटीना के दिए हैं, ऑस्ट्रेलिया के दिए हैं, जितने भी कंट्री हैं सबके पेमेंट मेथड यहाँ पर स्टैंडर्ड बने हुए हैं। हम यहाँ पर अपने इंडिया की कंपनी है तो इंडिया का पेमेंट मेथड यूज करेंगे। तो यहाँ पर पोजीशन पे जाएंगे और यहाँ पर कंट्री सेलेक्ट करेंगे, आइए ओके, थोड़ा टाइम लगेगा, मिल जाएगा। तो ये इंडिया का पेमेंट मेथड। इन पेमेंट मेथड को अलग अलग बच्चों ने बना के डाला हुआ है। तो आप कोई भी मेथड अपना स्टैंडर्ड यूज करना है तो स्टैंडर्ड यूज कर लो, और जो बच्चों ने बना के डाले हैं, बच्चों ने बना के जो डाले उनको यूज कर लो। स्टैंडर्ड पेमेंट मेथड में आपके पास एक मेथड ये है सी, चेक का मेथड, ओके। और बैंक ट्रांसफर का मेथड होता है स्टैंडर्ड के, ये लिख लेना क्योंकि बच्चों ने उल्टे सीधे बना के डाले हैं। जो सही सही है वो बता देते के जो है बैंक ट्रांसफर मेथड है, ठीक है। बस ये दो मेथड है। तो हम मान लो यहाँ पर यूज कर लेते हैं बैंक ट्रांसफर मेथड ही वाला। तो इसको क्या करो, एक करके मेथड को सेलेक्ट करोगे। तो एक मेथड हमने सेलेक्ट कर लिया बैंक ट्रांसफर। जैसे ही इसको सेलेक्ट किया, ठीक है, आप यहां से बस के याद रखो। उसके बाद क्या करते हैं, न्यू एंट्री पे जाएं एक बार, ठीक है, और यहां पर अपनी कंट्री को डालो, आईएन हम बना दे रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पर पेमेंट मेथड हम कौन सा यूज कर रहे हैं, के, बैंक पर ले लिया। इसके यहाँ पर डिस्क्रिप्शन पे जाओ, ठीक है, लिखो बैंक टू बैंक, बैंक ट्रांसफर, ओके, एनईएफटी या आरटीजीएस जो भी लिख लो, ठीक है, और आरटीजीएस, ठीक है, क्लियर। उसका कैसा पेमेंट है, आउटगोइंग, बाहर भेजना है। यहाँ बाय डिफॉल्ट देखो ऑटोमेटिक क्या बन के आ गया, बैंक ट्रांसफर। चेक लोगे तो यहाँ पर चेक ये चलेगा। अच्छा, चेक की स्पेलिंग कंफ्यूज मत होना, जो ये लिखी ना CHECK यही होती है। एसएपी में चेक की स्पेलिंग यही रहेगी। तो इसको क्या करोगे, यहाँ से सेव कर दो। सर हाँ बोलो। सर इसमें जो चेक है CHECK, हाँ और जो दूसरा चेक होता है CHECQUE, हाँ, दोनों में डिफरेंस है या सेम है? नहीं देखो, इंटरनेशनल भाषा में चेक CHEQE नहीं बोलते हैं, CHECK बोलते हैं, ठीक है, बस, ओके 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 ओके। उसके बाद यहाँ पर करेंसी अलाउड, हमारी करेंसी क्या है, INR है, तो उसको कुछ करने की जरूरत है नहीं, बस इतना करने के बाद इससे बाहर आ जाएंगे आप। उसके बाद आता है पेमेंट मेथड इन कंपनी कोड। अब हमें अपनी कंपनी में पेमेंट मेथड को क्या करना है, ऐड करना है यहाँ, ठीक है। तो कैसे करेंगे, न्यू एंट्री पे जाएंगे और हमारी पेइंग कंपनी कोड कौन सी है, KML1। हमने कौन सा पेमेंट मेथड सेलेक्ट किया है, के, तो हमने यहां पर क्या डाल दिया, के। इतना क्लियर। मिनिमम अमाउंट हमने कितना लिया है, 10 रुपए, ठीक है। और मैक्सिमम अमाउंट हमने कितना लिया है, बोलो कितना ले रहे हो, 10 रुपए 10। अरे मैक्सिमम 10 10 रुपए। सुनो सुनो, आराम से आराम से। 10 लाख सर, 10 लाख। 10 लाख ऐसे ले लो, 10 लाख ले लो, 10 करोड़ ले लो, मैक्सिमम 10 अमाउंट। करोड़। मिनिमम अमाउंट तो 10 हो गया, ठीक है भाई, 10 रुपए भी है। अब मैक्सिमम ही 10 रुपए कर लो, 10 रुपए से ज्यादा का बिल नहीं पे कर पाओगे, ठीक है। मैक्सिमम सर कितना ले सकते हैं? जितना तुम्हारी कंपनी के पास क्षमता हो, 1 करोड़, 10 करोड़, 100 करोड़, ठीक है, जितना तुम्हारी ओके कंपनी। तो 1,000, 10,000, 1 लाख, 10 लाख, 1 करोड़, 10 करोड़, ठीक है, चलेगा। अब ऑप्शन है कि ये 10 करोड़ कितने दिन में करना चाहते हो। तो यहां पर ऑप्शन आ रहा है ग्रुप ऑफ आइटम्स, पेमेंट पर ड्यू डेट, सिंगल पेमेंट फॉर मार्क आइटम, एक्सटेंडेड इंडिविजुअल पेमेंट। क्या रखना यहां पर चाहते हो, पर डे रखना चाहते हो ना, पर डे 10 करोड़ करोगे
तो यहाँ पर टिक कर दो, ठीक है। और आप कुछ नहीं टिक लिखना चाहते हो तो बाय डिफॉल्ट 10 करोड़ पर डे ही चलेगा। ओके, समझ गए। अब यहां पर भी आपको काम करना पड़ेगा, क्या, एक फॉर्म लगाना पड़ेगा। तो फॉर्म डेटा पे यहां जाओगे, ठीक है, और फॉर्म ऑफ द पेमेंट मीडियम, यहां पर फॉर्म 1 लगा दो। कौन सा स्टैंडर्ड फॉर्म लगाओगे, पेमेंट मीडियम का। तो पेमेंट मीडियम क्या यूज कर रहे हो आप, विदाउट चेक, विद चेक। तो हम लोग बैंक टू बैंक कर रहे हैं ना, तो विदाउट चेक आएगा, ठीक है, क्लियर, विदाउट चेक हम मिलेंगे, क्लियर। अरे बोलो। इतना करने के बाद यस सर। सेव कर Yes, sir. दिया। उसके बाद पूछ रहा है नेक्स्ट फॉर्म। नेक्स्ट फॉर्म कुछ नहीं होता, ये खाली छोड़ रहा हूँ, क्योंकि हमें भी नहीं मालूम कि अगला फॉर्म कौन सा यूज करेंगे। इतना करने के बाद इसको सेव कर, एपीपी कॉन्फ़िगर हो रहा है ये, ठीक है, ये भी डेटा क्या हो गया, सेव। आगे बढ़ते हैं, बैक बटन दबाई, देखो अब हमारी कंपनी का पेमेंट मेथड बन गया, क्या बना, के क्या है हमारा, बैंक टू बैंक ट्रांसफर। हमने एक मेथड बनाया है, तुम 2 मेथड भी बना सकते हो। अगर दूसरा मेथड बनाना चाहते हो तो हम यहां से फिर लेंगे KML1, यहां पर दूसरा मेथड हमने ले लिया C चेक वाला, और यहां डाला मिनिमम 10, और यहां मैक्सिमम डाला पूरा का पूरा अमाउंट, और यहां भी एक फॉर्म लगा दिया हमने। कौन सा फॉर्म लगाएंगे यहाँ पर, चेक वाला फॉर्म, विद चेक, ओके, इंटरनेशनल, और यहां आएंगे विद चेक मैनेजमेंट, ओके, और ये सिर्फ हो गया, विदाउट। अब देखो 2 मेथड बन गए, सी भी बन गया और के भी बन गया। जिस मेथड से भी तुम पे करना चाहते हो वो मेथड बाद में यूज कर सकते हो। तो अब पेमेंट मेथड इन कंपनी कोड भी हमारा बन गया। अब ये हमने सब तो बना लिया, लेकिन बैंक नहीं बनाया, राइट। तो इसके बाद बैंक डिटर्मिनेशन बनाने से पहले हमें क्या बनाना होगा, बैंक बनाना, ठीक है। एसएपी में बैंक, एक कंपनी के पास मल्टीपल बैंक हो सकती है, एक कंपनी के पास कई सारी बैंक हो सकती हैं। तो इन बैंक्स को बैंक नहीं कहते हैं, हम लोग बोलते हैं हाउस ऑफ बैंक। क्या बोलते हैं, हाउस ऑफ बैंक। जैसे कि एक शॉप होती है ना है जिसमें भाई। अरे काहे चिल्ला रहे हो, किससे बोल रहे हो, है भाई। और वो क्या कहते हैं, अपने आप को म्यूट करके बोला करो, नहीं तो हमारे कान फट जाएंगे। तो हाउस, जैसे कि कैंडी स्टोर होते हैं जिसमें बहुत सारी कैंडी होती है, उन कैंडी स्टोर को क्या बोलते हैं, हाउस ऑफ कैंडी बोलते हैं। ऐसे ही एक कंपनी के पास अपने मल्टीपल बैंक अकाउंट हो सकते हैं, इसलिए इसे क्या बोलते हैं, हाउस बैंक, ओके। तो अगला टॉपिक हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, हाउस बैंक। हाउस बैंक जब बन जाएगा उसके बाद बैंक डिटर्मिनेशन होगा, उसके बाद हमारा और काम हो पाएगा, एपीपी को हम रन करा पाएंगे F110, ठीक है। फिलहाल हाउस बैंक हम यहां पर क्लिक करके भी बना सकते हैं, यहां से ऐसे, ठीक है। अदरवाइज हम नोट्स में ये टॉपिक मिलेगा, हाउस बैंक सर्च कर लेना तुम लोग, ठीक है। हम इसका टी कोड यूज कर सकते हैं FI12, ठीक है। उससे भी हम इसी विंडो पे जाएंगे, देखो अब ये बता रहा कि ये देखो खोल रखा है मैंने, राइट। तो अगर मैं यहां से इसको बंद कर देता हूं, इसको बंद कर दूं तब खोलूंगा FI12 यहां से, तो खुल जाएगा, नहीं तो क्या आएगा, FI12 हो गया, सेम विंडो आ रही है। तीसरा तरीका क्या है, आप पाथ के थ्रू भी जा सकते हो। किसके थ्रू जा सकते हो, पाथ के थ्रू। पाथ के थ्रू जाने के लिए पाथ लिखा हुआ है नोट्स में, SPRO सेप रेफरेंस IMG, फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर ही मिल जाएगा आपको क्या, हाउस बैंक। ये देखो आ रहा है बैंक अकाउंटिंग, ओके। बैंक अकाउंटिंग के अंदर चले जाओ तो यहाँ सारा आपको बैंक का ट्रांजेक्शन मिल जाता है, बैंक, ओके। डिफाइन हाउस बैंक, इस पर क्लिक कर दो तो ये भी विंडो बनेगी। तो 3 तरीके मैंने बता दिए आपको हाउस बैंक बनाने के। किसी भी तरीके से तुम हाउस बैंक बना दो, चलो इसी तरीके को खोल के बना दो। इस पर जाएंगे, सबसे पहले हम चेक करेंगे कि हमारी कंपनी बनी हुई है कि नहीं यहाँ पर।
चेक किया KML1 ये कंपनी है, आ गई। कुणाल मोटर गई थी, इसको सेलेक्ट करेंगे। क्या करेंगे? सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद यहां पर हाउस बैंक है, उस पर डबल क्लिक करें। क्लियर हो गई बात इतनी? ठीक है, गुड। अब यहां पर हाउस बैंक बनाने के लिए न्यू एंट्री करेंगे। आ गया। तो अब कंपनी कोड तो KML1 ही है, इसके लिए हाउस बैंक। अब आप बताओ कि आपका किस बैंक में बैंक अकाउंट, उस बैंक का नाम डालना होगा। किसमें अपना सर अकाउंट खोलना है? HDFC HDFC। चलो HDFC का नाम हमने डाल दिया। ठीक है, हो गया। उसके बाद आता हाउस बैंक का डेटा। यहां पर डेटा डालोगे, बैंक की कंट्री का नाम। क्या है कंट्री हमारा? इंडिया। आ गया, बोलो। जी आ गया। उसके बाद यहां पर डालना पड़ता है बैंक की। बैंक की इज नथिंग, इज जस्ट IFSC कोड। क्या होता है ये? बैंक IFSC की कोड। कोड होती है, सिर्फ कुछ नहीं बल्कि एक IFSC कोड होता है। उसके बाद यहां पर क्रिएट बटन पे क्या कर देते हैं आप? क्लिक कर देते हैं। ठीक है, तो पहले तो हम यहाँ पर IFSC कोड डाल दें। हमने डाल दे HDFC 1 2 3 4 5 6, ऐसा कुछ होता ना। तो ओके, और इसको हमने क्लिक पे चेंज पे क्लिक कर दिया। कह रहा है 11 करेक्टर लॉन्गर देन 11 करेक्टर। कितने करेक्टर का होता है? इतना ही होता है शायद। ये तो है ही नहीं है, एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा। वाह। तो इसको एक बार एंटर कर दें, फिर से आ जाए। ठीक है, क्या करें? तो फिर से सही से बताओ, क्या HDFC कोई सही बताना पड़ेगा यहाँ? 00001, इतना ही होता ना? बोलो। नहीं पता नहीं, HDFC का नहीं पता सर, बड़ौदा का बताया डाल। तो जिस सर बैंक का, IFSC कोड। हाँ, एक काम करते हैं, रुको हम इसको डिलीट कर देते हैं, फिर से बनाते हैं इसको, क्योंकि आर यू वांट टू कैंसिल। अब क्या सही IFSC कोड बताना, ठीक है? 11 डिजिट का होता सर। हाँ ठीक है, कितने सर डिजिट का? 11 डिजिट कर दीजिए, सही हो जाएगा। सर फिफ्थ कैरेक्टर 0 रहता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है, उसका इसको क्रिएट बटन पे क्लिक करते हैं। जैसे ही क्रिएट बटन पे क्लिक किया तो ये विंडो हमारे सामने आ जाती है। तो हमने 11 डिजिट का कर दिया था। अब यहाँ पूछेगा बैंक का नाम, तो हमने क्या रखा है? HDFC ना, तो लिख दो HDFC बैंक। आ गया। उसका रीजन, कौन से रीजन में? तो उत्तर प्रदेश है, तो उत्तर प्रदेश से। उसका इसका कोई ना कोई गली मोहल्ला होगा। क्या होगा? कोई ना कोई गली मोहल्ला होगा, तो लिख दिया हमने डालीबाग में। ठीक है, सिटी लखनऊ, पूरा एड्रेस डालना पड़ेगा। ओके, और बैंक का ब्रांच डालीबाग, डालीबाग। ठीक है, और ये क्या कर दिया हमने? हरी बटन पे टिक कर दिया, बन गया हमारा। ओके, इसको बनाने के बाद इसको यहां पर क्या करोगे? सेव कर दो। हो गया सेव। ठीक, जैसे ही डेटा वॉज सेव लिख के था, एक बटन बैक जाओ, और एक बार एक बटन बैक जाओ, तो वो ये बन के आ गया। आ गया, बोलो। जी आ गया। अभी तो हमने सिर्फ बैंक का डिटेल भरा है, फिर इसको सेलेक्ट करो, फिर यहां पर जाओ बैंक अकाउंट पे, डबल क्लिक करो बैंक अकाउंट। इसको सेलेक्ट करने के बाद ये ध्यान रखना कैसे कर रहा हूं मैं। ओके, फिर यहां पर करोगे न्यू एंट्री। अब देखो ऊपर कंपनी कोड अपने आप आ गया, हाउस बैंक का नाम आ गया। उसके बाद पूछेगा अकाउंट आईडी। अकाउंट आईडी का मतलब होता है ये अकाउंट किस टाइप का है। करंट अकाउंट है, सेविंग अकाउंट है, लोन अकाउंट है, FD अकाउंट है। तो कंपनी में कौन सा अकाउंट खुलता है? करंट। करंट अकाउंट, तो लिख दो करंट अकाउंट। करंट अकाउंट, CURRE। ओके, करंट। क्लियर? डिस्क्रिप्शन में यहां लिख दो HDFC करंट बैंक अकाउंट, ओके, डैश डालीबाग ब्रांच। ओके, तक क्लियर? उसके बाद यहां पूछेगा बैंक का अकाउंट नंबर।
कोई ना कोई अकाउंट नंबर तो होगा ना बैंक का। तो कितने डिजिट का होता है? 14 डिजिट का होता है। यस सर 14 डिजिट। ये अलग अलग। कर दिया हमने, ठीक है, क्लियर, कर दिया। अगर इसी ब्रांच में कोई दूसरा भी बैंक अकाउंट है हमारा, तो वो भी अल्टरनेटिव अकाउंट नंबर में चला जाएगा। नहीं है तो छोड़ दो। करेंसी, कौन सी करेंसी होगी यहाँ पर? INR। इतना क्लियर। तो ये जो हमने भरा था ये आ ही गया यहाँ पर, है ना। तो इतना करने वाले से क्या कर दो, सेव कर दो। सेव करने में पूछेगा ट्रांसपोर्ट रिक्वेस्ट, बैंक का नाम दे दो यहाँ पर। बैंक की ट्रांसपोर्ट रिक्वेस्ट हमेशा अलग ऐड होती है, तो यहाँ पर लिख दो HDFC, ठीक। और एक सेव, तुम्हारा बैंक अकाउंट बन गया। अब इसे जब बैक करोगे एक ही स्टेप, तो देखो HDFC बैंक है, अकाउंट ID करंट है, बैंक का अकाउंट नंबर ये है, और ये डालीबाग की ब्रांच। सारी इंफॉर्मेशन बैंक की आ गई। बोलो हाँ, जी आगे सर, yes, गुड sir. गुड। अब ये बैंक बंद तो गया, लेकिन जब तुम बैंक का ट्रांजैक्शन करोगे तो तुमको एक लेजर अकाउंट चाहिए होगा। कौन सा अकाउंट चाहिए होगा? बैंक का एक लेजर अकाउंट चाहिए होगा। तो अब हमें क्या बनाना पड़ेगा? एक बैंक का लेजर अकाउंट बनाना। कैसे बनाते हैं लेजर अकाउंट? उसके लिए क्या टी कोड यूज करते हैं FS हम लोग? डबल जीरो, FS डबल जीरो। तो FS00 हम करेंगे। यहां पर आ गए। हमारी कंपनी वही खुली हुई है। क्योंकि बैंक हमारा लाइबिलिटी होती है, तो हम बैंक अकाउंट कहां बनाएंगे? लाइबिलिटी में बनाएंगे। क्लियर? बैंक एक्सपेंस होती है, क्या होती है यार बताओ, मुझे भूल गया। एसेट्स होती सर। बैंक सर हाँ, लाइबिलिटी। सर गुड। एसेट्स होती। अदनान कह रहे हैं लाइबिलिटी, फैजान कह रहे हैं एसेट, तो कुणाल क्या हमारा कह तो रहे हैं? एसेट्स है वो। कुणाल है भी कि नहीं है? नहीं है। जगदीश क्या कह रहे हैं? लगता जगदीश भी नहीं है। सागर गौर क्या कह रहे हैं? लगता सागर गौर भी नहीं है। हूँ सर हूँ। तो क्या है सागर? ये लाइबिलिटी सर है। एसेट है ना। अच्छा, उस दिन दो सर आपने लोग, समझाया था क्लास अच्छा में। अच्छा, तो दो लोग कह रहे हैं एसेट है। कौन बचे सा हुए, सर? एक बार फिर से आप क्वेश्चन दिखा दो मुझे, मैं थोड़ा डर। मैं ये कह रहा हूं बैंक किस लेजर कैटेगरी में आएगा? लाइबिलिटी में आएगा, एक्सपेंस में आएगा, इनकम में आएगा, और एसेट में आएगा। एसेट में है सर। अगर बैंक का हमारे हमारे बुक्स में एंट्री है, लाइक हमें पैसे आ रहे हैं, वो तो एसेट्स में आएंगे ना। दो लोग कह रहे हैं एसेट में, बचे हुए लोग बोल नहीं रहे हैं। एक कह रहा है लाइबिलिटी में, सर एसेट ही लग रहा है। रिप्लेस बोल रहे हैं एसेट लग रहा है। हाँ? तीन लोग एसेट में, तो चलो भाई एसेट मान लेते हैं। एसेट, बैंक हमेशा एसेट होता है, बैंक सब लेजर होता है, ठीक है, क्लियर है। बैंक हमेशा एसेट होता है, तो याद रखना बैंक एसेट होता है। तो यहाँ पर क्रिएट पे जाएंगे और हम एक एसेट अकाउंट बनाएंगे, ठीक है, किसका? बैंक। तो 1001 तक बना हुआ है, तो 1 2 3 4 0, ठीक है। तो हम एक इसी के आगे एक बनाते हैं, और ये लो हो गया 2। इसका नाम रख देंगे, ये किसका पार्ट होगा? बैलेंस शीट का पार्ट होगा। और यहां पर किसका पार्ट होगा? एसेट। इसका नाम रख देते हैं मेन HDFC बैंक। ओके, क्लियर। यहां पे तो मेन HDFC बैंक अकाउंट, ठीक है। अब कंट्रोल डेटा पे आए, यहां पर INR रहेगा जैसा, ठीक है। यहां पर कुछ नहीं करना, मैं छोड़ दो सारा।
क्योंकि यहाँ एक्सचेंज रेट से कोई मतलब नहीं, वैल्यूएशन ग्रुप नहीं है, टैक्स कैटेगरी वाला अकाउंट नहीं है, ये बैंक में टैक्स नहीं लगता, ठीक है। रिकंसिलेशन अकाउंट होता नहीं, अकाउंट मैनेजमेंट एक्सटेंशन होता नहीं, इन्फ्लेशन की होता नहीं, ये कुछ भी नहीं होता, टॉलरेंस ग्रुप नहीं है। किस लिए यूज होता है? लाइन आइटम डिस्प्ले के लिए होता है, ठीक है। यहाँ पर टिक कर दो और बैंक अकाउंट को पोस्टिंग की के हिसाब से शॉर्ट कर लो। बैंक का स्टेटमेंट हमेशा डेट वाइज आता है, करेक्ट। तो पोस्टिंग की से हमने क्या कर लिया, इसे शॉर्ट कर लिया। उसके बाद आते हैं तीसरा, क्रिएट बैंक और इंटरेस्ट। मेन लाइन यही है, क्रिएट बैंक एंड इंटरेस्ट। यहाँ पर फील्ड स्टेटस ग्रुप G001 ले लो, ठीक है, जर्नल ही रहेगा। इसका पोस्ट ऑटोमेटिक, बैंक में पैसा कभी ऑटोमेटिक नहीं आता, ये तो चेक के थ्रू जाएगा या कैश जाएगा। उसके बाद यहां पर आएंगे, ये इंपॉर्टेंट लाइन होती है, बैंक / फाइनेंशियल डिटेल्स इन द कंपनी। जैसे प्लानिंग लेवल से कोई मतलब नहीं, रेवेलेंट टू कैश फ्लो से कोई मतलब नहीं। अब पूछता है यहाँ पर हाउस बैंक, तो यहाँ पर आपको नाम देना होगा अपनी हाउस बैंक। तो हमारी हाउस बैंक का नाम क्या है? अभी तो बनाया, अगर भूल जाओ तो यहाँ HDFC पर सर। करेक्ट, यहाँ पर HDFC, आप सेलेक्ट कर लेना, यहाँ पर सर्च बटन से सेलेक्ट कर लेना तो आपको मिल जाएगा। देखो ये आ गया, HDFC बना हुआ है तो करेक्ट, तभी तो ये HDFC का जनरल लेजर बनेगा ना। फिर पूछेगा अकाउंट आईडी, तो यहाँ पर आना और यहाँ से फिर सेलेक्ट कर लेना अगर ना लिखा हो तो। और क्या थी हमारी अकाउंट आईडी? CURRI, ठीक है, बन गई विदाउट। अब इसको क्या करेंगे? सेव कर, क्या करेंगे? सेव करते, क्लियर। और ये टिक कर दें कि बैलेंस शीट अकाउंट्स इन लोकल करेंसी ओनली, और कोई एरर नहीं है, हटा दो। ये देखो सेव हो गया, इतना क्लियर हो गया, गुड। यस सर, क्लियर। यस सर। अब वापस हम अपने उसी पोर्शन पे आएंगे, किस पर? जिस पर हम लोग काम कर रहे थे। किस पे काम कर रहे थे? इस पोर्शन पे, यानी हाउस बैंक हमारी बन गई। अब हमें डिटर्मिनेशन कर लेना है, ठीक है, ये काम कर लिया। अब ये काम करते हैं, बैंक डिटर्मिनेशन पे आते हैं। पहुंच गए? यहां पर सबसे पहले अपनी कंपनी सर्च करो, पेइंग कंपनी कोड हमारी KML1, एंटर, आ गई। इसको सेलेक्ट करो। सबसे पहले बताओ रैंकिंग ऑर्डर। अगर आपके पास 4 से 5 बैंक हैं तो किस बैंक से सबसे पहले पैसा कटना चाहिए, वो बताता है कि हमारा रैंकिंग ऑर्डर। क्योंकि हमारे पास तो एक ही बैंक है तो कोई दिक्कत नहीं, एक बैंक से पैसा कट जाए, ठीक है। तो अब भी हम रैंकिंग ऑर्डर डालेंगे यहाँ पर और न्यू एंट्री करेंगे। सबसे पहले पूछेगा PM मतलब पेमेंट मेथड, कौन सा पेमेंट मेथड यूज करना चाहते हो। तो हमने कहा हमें बैंक टू बैंक ट्रांसफर करना है, तो K डाल, ठीक है। करेंसी INR, ओके। रैंकिंग ऑर्डर 1, कौन सी बैंक का? HDFC, ठीक है। इतनी बात में कहीं से कोई डाउट? सेव कर। नो सर। अगर 2 बैंक होती तो दूसरी बैंक का भी नाम लेते, उसको रैंकिंग ऑर्डर 2 डाल। इतना करने के बाद बैंक अकाउंट, इसी के ठीक नीचे यहां पर जाओ और न्यू एंट्री। हाउस बैंक यहां पर क्या है हमारी? HDFC डाल दिया। उसका पूछा पेमेंट मेथड के, ठीक है। फिर पूछा है आपका, ये पूछ रहा है ये कैसा है बैंक की करेंसी, तो हमने कहा INR। फिर पूछेगा अकाउंट आईडी, तो क्या था? CURRE, ठीक। फिर बैंक का सब अकाउंट, क्या है बैंक का सब अकाउंट? जो जनरल लेजर हमने अभी बनाया है, ठीक है। तो क्या है जनरल लेजर हमारा बैंक का? वो डालना पड़ेगा, ठीक है। ये है, ओके, डाल दिया। बोलो। अब हमारा ये ऑटोमेटिक पेमेंट प्लान HDFC वाली बैंक से करंट अकाउंट में जेएल नंबर सो से पेमेंट मेथड के से पैसा ऑटोमेटिक पेमेंट प्लान में चला जाएगा, ठीक है। सर हाँ, अब जैसे यहाँ पे दूसरा बैंक अकाउंट अगर है नीचे HDFC के, तो वो ऐड होगा। हाँ, उसका जनरल लेजर अलग बनेगा। उसका जनरल जैसे HDFC का बना SBI है तो SBI का बनेगा, सबके हाँ, जनरल लेजर अलग बनेंगे। बिल्कुल सही, और सबका हाउस बैंक भी अलग बनेगा ना? बिल्कुल सही बात। तभी तो हाउस बैंक भी अलग अलग हुआ ना, ओके ओके ओके, ठीक है। जितने बैंक उतने हाउस बैंक। उतने हाउस बैंक, ठीक है, ठीक, क्लियर।
तो बैंक अकाउंट बनाते हो, तो जब बैंक अकाउंट बनाते हो तो बैंक अकाउंट इनहेंस बनाने की जरूरत नहीं होती है। अब बनाएंगे अवेलेबल अमाउंट। आपकी कंपनी अपने बैंक में कितना पैसा हमेशा रखना चाहती है, तो वो कॉन्सेप्ट यहाँ पर डाल देते हैं। बहुत सारे लोग नहीं डालते हैं, बहुत सारे लोग डाल देते हैं। आप डालना चाहें तो डाल दीजिए। हमने क्लिक कर दिया, HDFC बैंक है, अकाउंट IDCU RRE, कितने दिन के लिए रखना चाहती है, 999 दिन के लिए। करेंसी INR, कितना पेमेंट रखना चाहती है, 10 करोड़ रखा है, 1,000, 10,000, 1,00,000, 10,00,000, 1 करोड़, 10 करोड़, 1 अरब, इतना पैसा हमारी बैंक में हमेशा रहता है। ठीक है, पेमेंट करने के लिए। ओके, ठीक, ये हर बैंक का अपना अपना रूल होता है। वैल्यू डेट हमें कोई नहीं डालनी यहाँ पर, ठीक है। और एक्सपेंस एंड चार्जेस भी हमें अभी नहीं डालने हैं, क्योंकि हमें मालूम नहीं होते एक्सपेंस और चार्जेस। ठीक है, एक्सपेंस और चार्जेस हम लोग तब डालते हैं जब रिकंसिलिएशन बैंक का करते हैं। इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, ऑटोमेटिक पेमेंट प्लान को कॉन्फ़िगर करते हैं। सर अवेलेबल अमाउंट जो है वो लिमिट है? लिमिट है कि भाई हमारे बैंक के में इतना पैसा रहेगा ही रहेगा, ठीक है, तो पेमेंट हो जाएगा। ठीक है, ये कंपनी पॉलिसी अपना कितना रखना चाहती है। ठीक है, इतनी बात में कहीं से कोई डाउट समझ में आ गया? बोलो। यस। तो आज के क्लास में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा? हम लोगों ने पढ़ा ऑटोमेटिक पेमेंट प्लान को कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं और हाउस बैंक को कैसे बनाते हैं। दो टॉपिक हमने एक साथ कंप्लीट किए। अगले टर्न पे हम लोग देखेंगे कि इस बैंक के थ्रू हम लोग कैसे पेमेंट करेंगे और कैसे ऑटोमेटिक पेमेंट को रन कराएंगे। ठीक है, दो का पहले समझेंगे कि बैंक के थ्रू कैसे पेमेंट करेंगे किसी भी वेंडर को, और फिर हम समझेंगे कि ऑटोमेटिक पेमेंट कैसे रन कराते हैं। इज दैट क्लियर? होप कि आप लोग अपनी कंपनी कॉन्फ़िगर कर लेंगे ऑटोमेटिक पेमेंट प्लान के साथ। ठीक है, हेलो, ये काम प्योर एंड Yes, sir. प्योर ओके ये जी, काम जी, जी। प्योर एंड प्योर FI वालों का ही होता है, और कंपनी में ये काम सिर्फ FI वालों को ही अथॉरिटी होती है करने की, किसी MM वाले को नहीं होती है, किसी HD वालों को नहीं होती। ठीक है, ओके ओके क्योंकि इट इज ए डायरेक्ट रिलेटेड टू पेमेंट। मेरी बैटरी भी जा बैटरी रही लो है। हो गई सर, हाँ। आपकी बैटरी लो हो गई।